आज हम बनाएंगे बकरे की ओजरी यानी कि गोट, बट वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून देसी घी, घर का बना हुआ खालिस देसी घी जो कि बिल्कुल अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं मुझसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा जी, उसमें हमने डाल दिया 1 बड़ा प्याज कुट के पेस्ट, यानी कि उसको सिर्फ आधा मिनट को फ्राई किया और फिर मैंने उसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, 1 टेबलस्पून दोनों, ठीक है। अच्छा जी, अब अदरक लहसुन के पेस्ट को ना आपने थोड़ा ब्राउन होने देना है और उसके बाद फिर मैंने उसमें शामिल कर दिया 1 बड़ा टमाटर, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हरी मिर्चें और 1 टीस्पून काली मिर्चें और जीरा, ठीक है। काली मिर्च और जीरा आप स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह 1 टीस्पून गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे कि ये घी छोड़ दे और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। 1 बकरे की ओजरी थी जिसको अच्छे से साफ करके बना के चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है मैंने गलने के लिए। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने डाली है मेथी, फ्रेश मेथी अवेलेबल थी वो मैंने डाली है। अगर आपके पास सूखी मेथी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून की जितनी, ठीक है। और अगर सूखी मेथी हो तो आप उसको 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून डाल लीजिएगा। तो मेथी को थोड़ा सा भून ले, मेथी का अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और ओजरी की जो स्मेल होती है ना वो भी जरा कम हो जाती है अगर आपको उससे इशू है तो। अच्छा, ये देखें, ओजरी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैंने इसको रखा हुआ था गलने के लिए, पानी डाल के और नमक डाल के थोड़ा सा, तो ये बहुत अच्छे से गल गई है। तो मैंने ओजरी को ही पानी समेत उस मसाले में डाल दिया जो भुन चुका था। अब सिंपल सिर्फ हमने इसको कोई 10 मिनट पकाना है एंड दैट्स इट। उसके बाद आप इसके ऊपर हरा धनिया डाल सकते हैं और चूल्हा बंद करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, बहुत मजे की बनती है। ओजरी बनाते हुए कोई खास मसला जो आपको पेश आता है, स्मेल खत्म नहीं होती या जायका अच्छा नहीं बनता, तो बिल्कुल आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं अपना मसला और मैं कोशिश करूंगी आपको उसका हल बताने की। अब आप क्या करेंगे, जल्दी से लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करेंगे। और इसके अलावा आप स्टोरीज भी जबरदस्ती देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आजकल रमजान रिलेटेड अपनी सेहरी और अफ्तारी का मेन्यू भी मैं शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा रमजान के हवाले से जो बहुत सारी रेसिपीज ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें पराठा बनाना और इस तरह की और भी काफी सारी चीजें। ठीक है, चलो जी, आज के लिए अल्लाह हाफिज।